Hello everyone, welcome back to our channel Language Link Up. Today I am going to teach a poem from 9th class, The Road Not Taken. Basically, this poem is about the choices when we have two choices in our life. So, this poem is based on the choices. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस. ये जो पोएम है किसके ऊपर है? चॉइसेस के ऊपर है. जब हमारे पास लाइफ में दो चॉइस होती है तो हमें एक चॉइस उसमें से पिक करनी होती है, एक चॉइस उसमें से चूज़ करनी होती है, लेनी होती है, और उस चॉइस के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, अपना पूरा रास्ता तय करना होता है. तो ऐसे ही इस पोएम में जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके पास भी दो चॉइस आई लाइफ में, और उन्होंने कौन सी चॉइस ली. दो रास्ते आए उनके पास और उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, वो अपना एक्सपीरियंस इस पोएम के थ्रू हमें बता रहे हैं. एंड द चॉइस दैट शेप अस. तो एक ऐसी चॉइस, अब जब हम कोई भी चॉइस लेते हैं, चुनते हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जब कोई एक ऑप्शन चुनते हैं तो वो एक ऑप्शन हमें एक नई शेप दे देता है. हमारा जो करियर है हो सकता है उससे बदल सकता है. फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम करियर का एग्जांपल लें, उसमें से अगर हमारे पास दो ऑप्शन है और अगर हमने एक चुन लिया, ठीक है, उन दोनों में से कोई भी एक चुनते हैं तो उन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन से हमारा करियर की शेप बिल्कुल बदल जाती है. अच्छी भी हो सकती है और बिल्कुल बेकार भी हो सकती है. ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट. ये कहाँ के पोइट है? अमेरिकन पोइट है ये. हु राइट सिंपली, जो अपनी पोएम बहुत सिंपल वे में लिखते हैं, बहुत सिंपली लिखते हैं, बट इंसाइटफुली. लेकिन इनकी जो पोएम होती हैं इसके बहुत डेप्थ मीनिंग होते हैं. अब जैसे कि इसी पोएम का एग्जांपल ले लें कि जो द रोड नॉट टेकन जो पोएम लिखी है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये कितना हमें एक लाइफ में ऑप्शंस के बारे में कितना इंसाइटफुल हमें नॉलेज दे रही है कि जब हमारे पास दो ऑप्शन हो तो हमें उसको कैसे वाइजली चुनना है. उन दो ऑप्शन में से किस तरीके से हमें समझदारी के साथ उस कदम को उठाना है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए क्या सही रहेगा, कौन सा सही नहीं रहेगा. ये चीज़ हम अभी से सोच कर चलेंगे तो इस पोएम को पढ़ने से, ठीक है, हम अपनी जो थिंकिंग पावर है उसको भी डेवलप करते हैं. जो पोइट ने हमें जो लाइंस प्रोवाइड कराई हैं, जो अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया है, वो ना सिर्फ इस पोएम के लिए है, इस पोएम को रीड करने के लिए, बल्कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास भी इसी तरह का कोई ऑप्शन आता है तो हम कैसे उसको पिक करेंगे, कैसे चुनेंगे और कैसे सोचेंगे, हमें ये चीज़ भी इस पोएम से सीखने को मिली है. तो अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है. दिखने में बहुत कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस लगते हैं, लेकिन इनकी बहुत बड़ी क्या है, इंसाइटफुल नॉलेज देते हैं ये हमें. द पोएम. द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. डाइवर्ज होना यानी कि एक ये रास्ता गया, ये सीधा रास्ता है, एक इधर रास्ता गया, एक इधर, ये हो गया एक रास्ता दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दिस इज डाइवर्ज्ड. ठीक है, दो अलग अलग डायरेक्शन में ये बट गया, डाइवर्ज्ड हो गया. ये सिंपल सा सीधा रास्ता गया, एक इधर डायरेक्शन में चला गया रास्ता, एक रोड, और एक ऐसे इधर रोड निकल गया, तो दिस इज डाइवर्ज्ड. येलो वुड जो इस पोएम में दे रखा है इस लाइन में, येलो वुड से मतलब है यहाँ फॉरेस्ट यानी जंगल. यहाँ पे जो रास्ता चुना है पोइट ने वो कौन सा है? जंगल का रास्ता है, इसीलिए यहाँ येलो वुड वर्ड यूज़ किया है. ठीक है, तो पोइट क्या बोलते हैं इस पोएम में कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी कि उन्होंने एक जंगल के रास्ते से वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, जो बहुत पुराना जंगल है, बेसिकली जंगल पुराना है, उसमें पेड़ भी बहुत पुराने पुराने हैं. इससे हम कई तरह से मतलब ले सकते हैं. येलो वुड से तो पता चल रहा है कि हाँ जंगल वाला रास्ता लिया है. येलो से पता चल रहा है हमारा कि जंगल बहुत पुराना है, उसमें जो पेड़ हैं उस पेड़ों की पत्तियां हैं वो कैसी हो गई हैं, पीली हो गई हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे येलो वर्ड यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, वहाँ पे पुराना जंगल है, पुराने पेड़ है उस जंगल के अंदर, और जिसकी पत्तियाँ क्या हो गई हैं, पीली हो गई हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ येलो वर्ड यूज़ किया जा रहा है. और अगर हम इसका सेकंड मीनिंग निकालेंगे पोएम में तो एक ऑटम सीजन, ठीक है, ऑटम सीजन से भी इसका येलो का सिग्निफिकेंट हम ले सकते हैं. तो जो पोइट है वो क्या बोलता है, द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी कि उस पुराने जंगल से जहाँ से पोइट चलना शुरू करता है तो वहाँ से दो रास्ते
अलग होते हैं। यानी जब जंगल से, वो ये जंगल है सपोज, ये उसका जंगल है, यहाँ से वो चला, अब इस जंगल से दो रास्ते क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से उसकी लाइफ में क्या आई, ये चला यहाँ जंगल से पोएट, ये रास्ता गया यहाँ से, ये एक इधर चला गया, ये एक इधर, ठीक है। ऐसे करके दो पार्ट्स में ये डाइवर्ज हो गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब पोइट क्या है, एक अकेला इंसान है, ठीक है। अब वो दोनों रास्ते पे तो एक बार में नहीं चल सकता, ठीक है, उसे कोई एक ही चुनना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि पोइट क्या बोल रहा है कि सॉरी, ठीक है, माफ़ कीजिए, मैं दोनों रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्या हूँ, अकेला हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, क्या हूँ मैं, एक अकेला ट्रैवलर हूँ, इसीलिए मैं दोनों रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर सकता। बोथ यानी दोनों, तो दोनों पे मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं एक अकेला ट्रैवलर हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं वहाँ बहुत देर तक, लॉन्ग से मतलब है यहाँ बहुत देर तक, इसीलिए मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा। स्टूड मीन्स खड़ा रहा, ठीक है। तो एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं क्या करता रहा, बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर के उन रास्तों को देखता रहा। दोनों ही रास्तों को मैं यहाँ पॉइंट पे खड़े होकर के देखता रहा। कब तक देखता रहा, जब तक, जहाँ तक मेरी नज़र गई, जितनी दूर तक मुझे यहाँ का रास्ता नज़र आया मैं उसको देखता रहा, जितनी दूर तक मुझे ये वाली रोड नज़र आई मैं यहाँ भी देखता रहा, ठीक है। तो वन एज फार एज आई, यानी जितनी दूर तक मुझे नज़र आ रहा था उतनी दूर तक मैं देखता रहा, लुक करता रहा। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, कि भाई ये वाला जो रास्ता है ये इसका एंड कहाँ हो रहा है, ये वाला है इसका एंड कहाँ हो रहा है, ये कहाँ जा कर के मिल रहा है और ये कहाँ जा कर के मिल रहा है, ये चीज़ मैं बहुत देर तक खड़ा होकर के वहीं देखता रहा। देन सेकंड पैराग्राफ में पोइट ने क्या बताया है, तो ये जो 4 लाइन्स, ये 5 जो लाइन्स हैं, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, लाइफ में क्या होती है, चॉइसेस होती हैं, ठीक है। जैसे पोइट के पास चॉइस थी, ठीक है, कि मुझे ये रास्ता लेना है या ये रास्ता लेना है। ऐसे ही हमारे पास भी क्या होती है लाइफ में, बहुत सारी चॉइस आती हैं, ऑप्शंस आते हैं, तो जिसमें से हमें चूज़ करना पड़ता है। बहुत वाइजली, बहुत समझदारी के साथ हमें उन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो पोइट ने क्या किया, कोई जल्दबाजी में उसने कोई रास्ता नहीं चुना, उसने बहुत देर तक देखा, सोचा, जहाँ तक उसको जितना टाइम लिया उसने लिया, कोई जल्दबाजी में उसने कोई एक रास्ता नहीं चुना, ठीक है। तो यहाँ से तो एक तो ये इंपॉर्टेंस हमें पता चल रही है कि कोई भी फैसला हमें क्या करना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, कोई भी ऑप्शन हमें जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी क्या डिफाइन करता है, शेप तैयार कर देता है कि हमारा जो शेप है वो हमारे उस लिए हुए ऑप्शन, उस लिए हुई चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो राइटर यहाँ पे एक मैसेज ये भी देता है कि कोई भी हमें क्या करना है, जल्दबाजी में कोई भी ऑप्शन में पिक नहीं करना है। तो इसीलिए जो राइटर है वो खुद भी बहुत देर तक खड़ा होता है और खड़ा होकर के देखता रहता है, सोचता रहता है, ठीक है। सेकेंड, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब यहाँ क्या मैसेज दिया है, यहाँ क्या एक्सपीरियंस शेयर किया है पोइट ने कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, यानी उसने एक वो रास्ता चुना जो उसको क्या लगा, ठीक लगा, फेयर लगा, ठीक है। उसने वो जो दूसरा वाला रास्ता था वो रास्ता चुना, वो उसने क्यों चुना, क्योंकि वो उसको चुनना ऑप्शन उसको क्या लगा, ठीक लगा, फेयर लगा। क्यों लगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस पोइट के अकॉर्डिंग क्या था, वो बेटर क्लेम था। वो कैसे था बेटर क्लेम, वो आगे बताया पोइट ने, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रासी था। ग्रासी से मतलब है कि उस रास्ते पे कम लोग चले थे, ठीक है, उस रास्ते के ऊपर कम लोग चले थे, इसीलिए वो ज़्यादा ग्रासी था। अब कैसे समझेंगे इस चीज़ को, जैसे कि किसी एक गार्डन में बहुत सारी क्या है, घास है, ठीक है। अब जब ज़्यादा लोग उस रास्ते पे, उस गार्डन के ऊपर चलेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगी, घास टूट जाएगी, कहीं से झड़ जाएगी, ठीक है, वो रूट में से, अपनी जड़ों में से अलग हो जाएगी, सूख जाएगी, ज़मीन दिखने लगेगी, ठीक है। तो कम ग्रासी हो जाएगा ना, कम घास वाली ज़मीन तैयार हो जाएगी, ठीक है।
तो किस वजह से? ज़्यादा लोगों के चलने के वजह से, है ना। तो राइटर ने यहीं से एक आइडिया लिया कि उसने कौन सा रास्ता लिया जो उसे ठीक लगा, जो बहुत ज़्यादा कैसा था, ग्रासी था, घास वाला था, ठीक है। उसने यहीं से आइडिया ले लिया कि भाई मैं कौन सा रास्ता चुनूं जो ज़्यादा ग्रासी है, यानी ज़्यादा ग्रासी है, उस पर कम लोग चले हैं इसलिए, ठीक है। वांटेड वियर, यानी मैं वो वाला रास्ता चलना चाहता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वही वाला फेयर है, वही वाला ठीक है जो ग्रासी है, ठीक है। और ग्रासी है मतलब वो मैंने समझा दिया कि ग्रासी से मतलब क्या है, क्योंकि उस रास्ते पे कम लोग चले हैं। उसने घास को देख करके अंदाज़ा लगा लिया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी उस पे से सिर्फ कुछ ही लोग चले हैं, कम ही लोग चले हैं उस रास्ते पे, इसीलिए वो ग्रासी है, इसीलिए वहाँ की जो घास है वो ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा रास्ता उस ग्रासी वाले रास्ते पे पोइट चल लेता है, वहाँ से गुजर लेता है उस रास्ते पे से, तब जाके उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई ये वाला रास्ता भी इतना ही है, वैसा ही है जितना कि दूसरा वाला, यानी इस पे भी उतने ही लोग चले हैं, सेम लोग चले हैं इस पे भी, यानी दोनों रास्ते पे, इस वाले रास्ते पे भी उतने ही लोग चले हैं और इतने पे ही वो इस वाले रास्ते पे भी इतने ही लोग चले, बराबर ही लोग दोनों रास्ते पे चले हैं, सेम लोग, सेम पीपल इस दोनों रास्ते पे चले हैं। ये उसको रियलाइज़ होता है तब जब वो उस रास्ते को पिक कर लेता है, चुन लेता है और उस पर चलना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे तब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं, इस पे भी उतने ही लोग गुजर चुके हैं, इस रास्ते से भी। तो अब इसे हम अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे? ऐसे कर सकते हैं इसको हम कनेक्ट, जैसे कि आपने कोई, आपके पास दो ऑप्शंस थे लाइफ में, ठीक है। आपने उस ऑप्शन को ले लिया, ठीक है। आपके जैसे बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी आप क्या हो, 9th में हो, ठीक है। तो अभी आप 9th में हो, तो 9th में आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट चुनने का, ठीक है, कि आप क्या सब्जेक्ट लोगे, ठीक है, कौन सी मैथ्स लेते हो आप, ठीक है, स्टैंडर्ड लेते हो या कौन सी बेसिक मैथ लेते हो, कौन सी लेते हो, ठीक है। सपोज़ आप बेसिक लेते हो तो आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने बेसिक मैथ ली है, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लेते हो तो बहुत सारे लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ ले रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब कौन सा वाला ऑप्शन चुनोगे, ये अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। आपने ले लिया बेसिक मैथ, ठीक है, आपने बेसिक मैथ ले लिया, ठीक है। आपको पता नहीं था कि बहुत सारे लोग आपसे पहले बेसिक मैथ ले चुके हैं और उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है उससे और कितना नहीं हुआ है, ठीक है। आपको अभी नहीं पता थी, लेकिन आपको कब पता चली? जब आप अपना बेसिक मैथ ले चुके थे, आप उसमें कई महीने पढ़ाई कर चुके थे, जब आपको उससे रिलेटेड लोग आकर के मिले, आपको तब पता चली कि अच्छा, मुझसे पहले इतने सारे लोग बेसिक मैथ पढ़ चुके हैं और इस फील्ड में बेसिक मैथ से वो फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। तो ये उसको कब पता चला? जब उसने बेसिक मैथ ले ली। ऐसे ही राइटर को कब पता चला? जब उसने वो दूसरा वाला ऑप्शन चुन लिया कि नहीं, इस पे भी इतने ही लोग चले हैं, मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ, यानी इस पे बहुत सारे लोग चल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब दो ऑप्शन होते हैं तो ये दूसरे ऑप्शन के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज तब हो पाती है जब हम उस पर चल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी राइटर के साथ ऐसे ही हुआ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पोइट क्या समझा रहा है, कैसा लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह में जो दोनों रास्ते थे, ठीक है। अब पोइट को तो ये रियलाइज़ हो गया है कि इस पे क्या है, बराबर ही लोग, इक्वली लोग क्या है, सेम लोग चले हैं, ठीक है। तो क्या है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब जो पत्तियां हैं वो अभी यहाँ पे कैसी हुई हैं, ट्रॉडन ब्लैक नहीं हुई हैं। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पोइट क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस पोएम में अपना, कि उस मॉर्निंग, ठीक है, जब जिस दिन पोइट ने चलना स्टार्ट किया था, तो उस मॉर्निंग में पोइट एक अकेला ही इंसान था, यानी उससे पहले कोई भी उस रास्ते पे नहीं गुजरा था जो रास्ता पोइट ने अभी लिया था, चुना था ना, ग्रासी वाला, ठीक है। वो ग्रासी जो रास्ता था, अभी वो उस सुबह में अभी और कोई नहीं निकला था, उस मॉर्निंग पोइट ही वो पहला इंसान था जो उस रास्ते से गुजर रहा था, ठीक है। ये चीज़ पोइट को कैसे पता चली?
लीव्स के वजह से, क्योंकि उन लीव्स के ऊपर किसी के भी स्टेप के निशान नहीं थे। ठीक है, ये स्टेप के निशान नहीं थे। ये पोइट को कैसे पता चली? ट्रॉडन, क्योंकि वो ट्रॉडन नहीं हुई थी, कुचली नहीं गई थी। ट्रॉडन मीन्स होता है कुचलना, या पैरों के वजह, पैर जब पड़ता है किसी चीज़ पे, ठीक है, तो वो क्या होता है? ट्रॉडन, तो कुचल जाती है वो। ठीक है, उसके वजह से क्या होती है? वो ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान उसके ऊपर चलता तो वो जो घास होती है वो ट्रॉडन हो जाती, कुचल जाती, और वो कुचल के कैसी हो जाती? ब्लैक हो जाती, सूख जाती, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसके वजह से पोइट को पता चल गया कि वो उस सुबह उस रास्ते से गुजरने वाला एक अकेला और पहला इंसान है। ओ, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो इसीलिए पोइट ने क्या किया? वो रास्ता तो चुना, सेकंड वाला रास्ता। ठीक है, सेकंड रास्ता उसने चुना था, और जो पहला रास्ता था वो उसने दूसरे दिन के लिए रखा कि मैं दूसरे दिन इस पहले वाले रास्ते से जाऊंगा, यानी दूसरा रास्ता पोइट ने चुना है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन सा रास्ता चुनता है पोइट। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे करके लाइन दे दी जाए कि विच रोड द पोइट पिक। ठीक है, तो कौन सा वो चुनता है? सेकंड वाला वो चुनता है। ठीक है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब सेकंड वाला उसने चुन लिया है। ठीक है, वो जानता है, पोइट क्या है? वो जानता है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। ठीक है, ये जो रास्ता है उसको कहाँ लेके जाएगा। ठीक है, और किस तरीके से, और वो डाउट में भी है, थोड़ा सा शक में भी है। ठीक है, कि हो सकता है कि वो कभी उस जिस रास्ते के लिए वो सोच रहा है कि मैं दूसरे दिन आ जाऊंगा, दूसरे दिन मैं ये रास्ता चुनूंगा पहले वाला, तो हो सकता है वो दोबारा कभी लौट के भी ना आए। ये चीज़ जानता है, जो पोइट है वो ऑलरेडी जानता है कि जो रास्ता वो छोड़ रहा है, अभी ऑप्शन तो दूसरा वाला छोड़ रहा है, हो सकता है वो कभी उस ऑप्शन को दोबारा चुनने का उसे मौका ही ना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ वो जानता है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल दिया था जैसे मैंने मैथ्स का, तो जैसे आपने अभी ले ली कौन सी? बेसिक मैथ ले ली। ठीक है, आप सोचो कि मैं इस बार क्या पढ़ ले रहा हूँ? बेसिक मैथ पढ़ ले रहा हूँ 6 महीने तक। ठीक है, 5 महीने तक, तो 6 महीने में पढ़ के देखता हूँ, अगर मुझे अच्छी लगती है, इसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे, तब तो मैं कंटिन्यू रखूँगी या रखूँगा बेसिक मैथ को, वरना मैं चेंज कर दूंगा। लेकिन 6 महीने के बाद क्या, आपके पास ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। ठीक है, 6 महीने के बाद आपके पास ऑप्शन भी नहीं रहा कि आप दोबारा से स्टैंडर्ड मैथ का आप मैथ्स ले सको, क्योंकि फॉर्म में फिल हो गई है, आपका डॉक्यूमेंट जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो ऑप्शन नहीं बचा। दूसरी चीज़, आपको उसी बेसिक मैथ से काफ़ी सारे रास्ते आपके और खुल गए, तो आप उसमें बिजी हो गए, आपने स्टैंडर्ड मैथ की तरफ दोबारा देखा ही नहीं, तो दोनों तरीके से आपके रास्ते बंद हो गए। ऐसे ही क्या है, पोइट भी सोच रहा है। ठीक है, तो पोइट्स कितना इंटेलिजेंटली सोच रहा है यहाँ पे कि वो हो सकता है कि वो दोबारा जो दूसरा रास्ता जो छोड़ रहा है अभी, उस रास्ते पे कभी वो लौट के ही ना आए। ठीक है, वो बोल ज़रूर रहा है कि मैं ये ऐसा कर लूँगा। हम भी ऐसा कई बार करते हैं और सोचते हैं कि हाँ, इस काम को हम कल कर लेंगे, लेकिन कल तक हो सकता है हम दूसरे काम में बिज़ी हो जाएं, या जो काम आज कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड और काम हमें निकल आए, हम उसमें ही बिज़ी रह जाएं, तो हम कभी भी जो छूटा हुआ काम होता है उसको हम दोबारा पलट कर हम देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं पोइट? आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence two roads diverge in a wood, and I took the on less traveled by, and that has made all the differences. अब पोइट इसमें क्या बोलते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई होता है डीप ब्रीथ, गहरी सांस। तो ये जो पोइट हमें अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपना जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं पोइट, बहुत गहरी सांस लेकर के बता रहे हैं। ठीक है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपने फ्यूचर में बहुत गहरी सांस लेकर के मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि समवेयर एजेस एंड एजेस, के बहुत सालों पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ। 2 डाइवर्ज रोड मुझे मिले थे, मैं जंगल से आ रहा था। ठीक है, मैं आ रहा था जंगल से और 2 रास्ते मेरे पास आए, 2 ऑप्शन मुझे मिले, तब फिर मैंने एक इस तरीके का ऑप्शन चुना, एक ये वाला रास्ता चुना, ग्रासी रास्ता चुना। ठीक है, लेकिन मुझे लगा था कि मैंने जो ग्रासी रास्ता चुना है इस पर कम लोग चले हैं, लेकिन जब मैं उस पर आधा मैंने रास्ता पार कर लिया, आधे रास्ता मैं गुजार लिया मैंने, तो तब जाके मुझे पता चला कि नहीं भाई, मैं अकेला नहीं हूँ जिस पे ये मैं चल रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग इस पे ऑलरेडी चल चुके हैं, ये मुझे बाद में पता चली। तो ये पूरा एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं पोइट, अपने आगे जाके बता रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं यहाँ पे एजेस एंड एजेस, यानी बहुत सालों पहले का वो एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं कि 2 रास्ते थे जो डाइवर्ज हो रहे थे, अलग हो रहे थे, मैं जब जंगल से आ रहा था, और लेकिन मैंने कौन सा वाला चुना था, जो लेस ट्रेवल था, जिसपे कम लोग चले थे, मैंने वो वाला चुना था।
एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और यही क्या है, मुझे बाकी सबसे अलग बनाता है, यही डिफरेंस मैं क्रिएट करता हूँ। यानी बाकी लोग क्या होते, वो इतना नहीं सोचते, ठीक है। जैसा कि पोइट ने एक सिंपल से रास्ते को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया, ठीक है। एक छोटे से रास्ते के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी पोएम लिख दी और कितना बड़ा लाइफ का हमें मैसेज भी दे दिया, ठीक है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है पोइट की थिंकिंग का और एक नॉर्मल, ठीक है, एक ऑर्डिनरी इंसान की थिंकिंग का। तो यही चीज़ है जो पोइट को क्या कर देती है, बाकी सबसे डिफरेंस कर देती है, कि वो एक छोटे से रास्ते को लेके कितना डिफरेंट तरीके से वो सोचते हैं। कि भाई जब भी आपके पास लाइफ में दो चॉइस आए तो आप उसको ऐसे ही मत जाने दो, आप उसको बहुत समझदारी के साथ पिक करो, समझदारी के साथ चुनो, जैसा कि राइटर ने चुना, ठीक है। कितना लॉजिक लगाया ग्रास के साथ, उन लीव्स के साथ, ठीक है, कितना लॉजिकली उन्होंने चीज़ों को लिया, तब जाकर के उन्हें क्या मिली, इस सोसाइटी के अंदर उन्हें एक अलग एक आइडेंटिटी मिली, और जो उन्हें क्या कर देती है, बाकी सबसे एक डिफरेंस क्रिएट करने के मतलब पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में वो क्या बन जाते हैं, एक अलग पर्सनैलिटी बन करके आते हैं। तो ये पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो हमें लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी मैसेज देते हैं अपने इस पोएम के थ्रू, रिलेटेड टू द चॉइसेस ऑफ आर लाइफ, ठीक है। तो अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताएं, और इससे रिलेटेड जो लिटरेरी टर्म्स है पोएम के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।